रहस्यमय तालाब, एक परी कहानी। बंटी और पिंटू की स्कूल की छुट्टियां शुरू हो चुकी थीं। हर बार की तरह इस बार भी गर्मियों की छुट्टियों में वह दोनों अपने दादी के घर जा रहे थे। उन्हें अपने दादी का गांव बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि उनकी दादी उन्हें परियों की कहानी, राजा और रानी की कहानी और एक से बढ़कर एक रहस्यमय कहानियां सुनाया करती थीं। बंटी और पिंटू को कहानियां सुनने में बहुत मजा आता था। कभी कभी उन्हें एक नई सीख मिलती थी और कभी कभी दादी उन्हें रहस्यमय कहानियां सुनाती तो वह दोनों भाई डर जाते थे, लेकिन फिर भी उन्हें दादी का घर सबसे अच्छा लगता था। अगले दिन अपने पिताजी के साथ दोनों भाई अपनी दादी के घर जा पहुँचे। दादी दोनों को देखकर बहुत खुश हुई और दोनों भाइयों को अपने गले लगा लिया। दिन भर दोनों भाइयों ने अपनी दादी के घर खूब मस्ती की। देखते ही देखते शाम हो गई और फिर कुछ ही समय बाद आसमान में तारे टिमटिमाने लगे। बंटी और पिंटू घर में से एक खटिया उठाकर बाहर लेकर आए और उसे आंगन में बिछाकर उस पर लेट गए और दोनों एक साथ अपनी दादी से बोले, दादी कोई कहानी सुनाओ ना। दादी ने उन्हें ढेर सारी कहानियां सुनाई, लेकिन इस बार उनके दिमाग में एक ही विचार बार बार आ रहा था। बंटी बोला, दादी ये बताइए, अपने गांव के तालाब का पानी कोई इस्तेमाल क्यों नहीं करता है और सब लोग उस तालाब में जाने से क्यों डरते हैं? क्या रहस्य है इस तालाब के पीछे? दादी बताइए ना उस तालाब के पीछे की कहानी। दादी ने कहा, ठीक है तो सुनो। बंटी और पिंटू के दोनों कान खरगोश की तरह खड़े हो गए। कहते हैं, बहुत सालों पहले एक रात इस गांव में 7 परियां आसमान से उतरी। पहले इस गांव में एक बहुत बड़ा मैदान हुआ करता था। वह 7 परियां उस मैदान में खेलने लगी। जब काफी समय हो गया तो उन परियों में से एक परी को बहुत ज्यादा प्यास लगने लगी। उस समय इस गांव में पानी की बहुत कमी थी। बहुत दूर से पानी लेकर आना पड़ता था। जब उन परियों को पानी नहीं मिला तो परियां बहुत परेशान हो गईं और 7 परियों ने मिलकर रात भर में वह तालाब खोद दिया और फिर उन परियों ने उस तालाब का पानी पिया और फिर वहां से चली गईं। जब सुबह हुई, गांव के लोग उस तालाब को देखकर हैरान हो गए। इतना बड़ा तालाब और इतना साफ और चमकीला पानी। तालाब के चारों तरफ पक्के घाट बने हुए थे। इस जादुई चमत्कार से लोग डरने लगे। तब गांव वालों ने मिलकर तालाब के बगल में एक शिव मंदिर तैयार करवा दिया। कोई भी उस तालाब का पानी नहाने में उपयोग नहीं करता था। एक दिन कुछ साधु इस गांव में आए तो इस गांव के लोगों ने उन्हें अपने डर और तालाब बनने की कहानी सुनाई। साधुओं ने मंदिर के पास अपना डेरा डाला और दूसरे दिन तालाब की पूजा की। साधुओं ने तालाब में प्रेम पूर्वक स्नान किया और आंखें मूंद कर पानी में हाथ डाला तो उनके हाथ में पीतल के कई बर्तन आ गए, जो रसोई और खाना खाने के काम आते थे। इस करिश्मे को देखकर सभी हैरान हो गए। जब उनका खाने पीने का काम पूरा हो गया तो फिर से उन्होंने बर्तनों को उसी तालाब में डाल दिया। लोगों ने साधुओं से इसका कारण पूछा तो साधुओं ने बताया, परियों ने लोगों के कल्याण के लिए इस तालाब का निर्माण किया है। इसमें से हमने जिन बर्तनों को निकाला था उनको वापस इस तालाब में इसलिए डाल दिया ताकि उन बर्तनों को कोई और भी इस्तेमाल कर सके। एक समय ऐसा आएगा जब यहाँ अन्य गांव के लोग और साधु आएंगे, तब इस तालाब के पानी से स्नान करेंगे और इन बर्तनों से खाना बनाएंगे और जाते समय इन्हें वापस इसी तालाब में रख देंगे। अगर किसी ने एक भी बर्तन चोरी कर लिया तो फिर तालाब में कभी भी कोई बर्तन नहीं मिलेगा और तालाब सूखता चला जाएगा। कई वर्षों तक ऐसा ही हुआ। एक बार एक लालची सेठ इस गांव में आया। जाते समय वह तालाब से बर्तन चुरा कर ले गया। तब से ये तालाब छोटा होता चला गया। इसका पानी गंदा हो गया और उसके चारों घाट टूट गए और यह किसी के उपयोग करने लायक नहीं रहा। ये कहानी सुनकर बंटी और पिंटू को बहुत दुख हुआ और दादी का हाथ पकड़कर बंटी ने कहा, हम कभी भी किसी की चीजों को नहीं चुराएंगे और सबको बताएंगे कि चोरी करने से दूसरों को नुकसान होता है। इस कहानी से दोनों बच्चों को बहुत बड़ी शिक्षा मिल गई थी और दादी भी दोनों को देखकर बहुत खुश थी।
दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, और अगर आपको मोटिवेशनल वीडियो स्टोरीज वीडियो देखना पसंद है तो आप स्टोरी केड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।